हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हम अपने लेक्चर सेकेंड में हमने प्रोटीन, अमीनो एसिड, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन के फंक्शन की बात की, वो सब हमने डिटेल में पढ़ा। सो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर 3 है, जिसमें हम पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड के टाइप्स पढ़ेंगे और ये किससे किससे बना होता है ये सब पढ़ेंगे। तो वन बाय वन अब हम यहाँ पॉलीसेकेराइड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर लेंगे तब आपको मेरा नोट्स ईज़िली मिल जाएगा। सो चलिए हम बिना लेट के अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलीसेकेराइड से। तो चलिए पॉलीसेकेराइड देखते हैं कि ये पॉलीसेकेराइड क्या है। सो पॉलीसेकेराइड आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स। तो पॉलीसेकेराइड को ग्लाइकेन्स भी कहा जाता है। आर द पॉलीमर ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड। ये 10 मोनोसेकेराइड के पॉलीमर से मिलके बना होता है। 10 भी हो सकता है या और भी हो सकता है। पॉलीसेकेराइड है, जैसे कि नाम से क्लियर है कि एक से ज़्यादा सेकेराइड से मिलके बना होगा। और ये हमारा जैसे मोनोसेकेराइड की जो चेन है वो किससे फिर बॉन्डिंग होती है, ग्लाइसिडिक बॉन्ड, यानी कि पॉलीसेकेराइड में जो बॉन्डिंग होती है तो वो किस बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है। और ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करती है, यानी डिहाइड्रेशन का भी प्रोसेस करती है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। सो यही था हमारा पॉलीसेकेराइड। इन शॉर्ट आप लोग जान लीजिए कि पॉलीसेकेराइड क्या है। पॉलीसेकेराइड को हम ग्लाइकेन्स कहते हैं। ये पॉलीमर की लॉन्ग चेन होती है जो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड से मिलके बनी होती है, और इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो ग्लाइसिडिक बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है, और ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का फॉर्मेशन भी करती है। कौन? पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉलीसेकेराइड में, दीज आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। तो ये शुगर की लॉन्ग चेन होती है पॉलीसेकेराइड हमारी। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड आर C6H10O5 एंड ब्रैकेट के बाहर N। सो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है? C6H10O5 ब्रैकेट के बाहर N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोनो शुगर। तो यहाँ पे जितने भी शुगर होंगे यहाँ N के जगह उसका नंबर लिखा जाएगा। सो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और N जो हमारा यहाँ मोनो शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीसेकेराइड में। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पॉलीसेकेराइड हमारा टू कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला होमो पॉलीसेकेराइड एंड दूसरा हमारा हेट्रो पॉलीसेकेराइड। सो अब होमो एंड हेट्रो के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो पहला हमारा होमो पॉलीसेकेराइड है, तो पढ़ते हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। तो होमो पॉलीसेकेराइड लिखा है तो ये आप लोग बिल्कुल मत समझिए कि ये केवल एक ही टाइप के सेकेराइड से मिलके बना होगा। इसमें एक जैसे मोनोसेकेराइड्स होंगे। होमो का मतलब होगा कि एक जैसे सेकेराइड्स में प्रेजेंट होंगे, यानी आपने जैसे पॉलीसेकेराइड में पढ़ा कि 10 मोनोसेकेराइड है। सो होमो पॉलीसेकेराइड में 10 मोनोसेकेराइड तो होंगे लेकिन वो एक ही टाइप के होंगे। ठीक, तो यही कहने का मतलब है कि होमो पॉलीसेकेराइड में एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होंगे, चाहे वो जितने भी प्रेजेंट हों। नेक्स्ट हेट्रो पॉलीसेकेराइड देखते हैं। सो यह हमारा होमो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देखिए, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एगार एंड जाइलॉन एट्सेट्रा। कहने का क्या मतलब है? होमो पॉलीसेकेराइड में देखिए स्ट्रक्चर तो एक ही जैसे होंगे, लेकिन जो इसमें सेकेराइड्स होंगे वो क्या एक ही टाइप के होंगे। तो देखिए मीथेनॉल यहाँ भी है, मेथेनॉल यहाँ भी है एंड मीथेनॉल यहाँ भी है। आपको यहाँ कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं दिख रहा होगा। यही कहने का मतलब है कि एक ही टाइप के सेकेराइड हमारा होमो पॉलीसेकेराइड में पाया जाएगा। सो ये हमारा एमाइलोज यानी स्टार्च का स्ट्रक्चर है। सो ये आप लोगों को याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि होमो पॉलीसेकेराइड क्या है कि इसमें जो सेकेराइड हैं वो एक जैसे होंगे। तो देखिए मिथेनॉल हमारा यहाँ भी है, मिथेनॉल हमारा यहाँ भी है एंड मिथेनॉल हमारा यहाँ भी है। सो ये हमारा होमो पॉलीसेकेराइड हो गया। नेक्स्ट हेट्रो पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। सो हेट्रो पॉलीसेकेराइड क्या है?
These are formed of 2 or more types of monosaccharide. These are heteropolymer and are more than complex than homopolysaccharide. So हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या है? 2 से ज़्यादा टाइप्स के मोनोसेक्राइड से मिलके बना है, इसीलिए ये हेट्रोपॉलीमर है। और ये होमोपॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा किसका हेट्रोपॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू होमोपॉलीसेक्राइड। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस। आप लोग इतना जान लीजिए कि होमोपॉलीसेक्राइड में हमारा एक टाइप का मोनोसेक्राइड होगा और वहीं हेट्रोपॉलीसेक्राइड में हमारा 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। सो आप लोग समझ गया होंगे। सो एग्जाम्पल की बात कर लें तो काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन्स हमारा पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है। सो आपको फिगर भी दिखा दे रही हूँ, आपके एनसीईआरटी के बुक में बना हुआ है, देख लीजिए वहीं से। सो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला हमारा होमोपॉलीसेक्राइड का है और नीचे वाला हमारा हेट्रोपॉलीसेक्राइड का। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो पॉलीसेक्राइड का फंक्शन पढ़ने से पहले आप हेट्रोपॉलीसेक्राइड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। काइटिन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे मिथेनॉल क्या है, नीचे के साइड प्रेजेंट है, फिर ऊपर हमारा अल्टरनेट में हमारा क्या प्रेजेंट है, NHCOCH3। उसके बाद हमारा इस नेक्स्ट कार्बन चेन पे हम देखेंगे। सो नेक्स्ट पे हमारा फिर मिथेनॉल ऊपर प्रेजेंट है एंड ये हमारा NHCOCH3 हमारा नीचे के साइड में। सो देखिए आप लोगों को यहाँ अल्टरनेट शो हो रहा होगा, ऊपर दूसरा ग्रुप है तो नीचे दूसरा, फिर यहाँ ऊपर दूसरा है। तो देखिए एक जैसे क्या है पॉलीसेक्राइड इसमें, एक जैसे मोनोसेक्राइड इसमें नहीं पाए जा रहा है। और वहीं आपने देखा था कि होमोपॉलीसेक्राइड में एक यहाँ आपको CH2OH दिख रहा है, तो आपको यहाँ भी CH2OH ही दिखेगा इन द केस ऑफ होमोपॉलीसेक्राइड। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड क्या है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, मैं आपको और अच्छा बताने की कोशिश करूँगी। सो नेक्स्ट अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं पॉलीसेक्राइड के। सो फंक्शन ऑफ पॉलीसेक्राइड, starch is the storage food of most of the plant while glycogen is the principal reserve food of animals। तो अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो हमारा जो फूड स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो फूड रिजर्व हो रहा है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो रहा है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही है कि प्लांट के केस में हमारा फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है और एनिमल के केस में हमारा फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट, काइटिन इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन प्लेट्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। सो मैं आपको चैप्टर 4 में ही बता चुकी हूँ, चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में हमने पढ़ा फंजाई। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो जनरली काइटिन की बनी होती है। और जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ा रही थी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो जब मैंने आपको कॉकरोच का प्रोमॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ाया, सो वहाँ मैंने आपको बताया था कि काइटिन एक्सोस्केलेटन प्लेट्स ऑफ आर्थ्रोपोड, यानी आर्थ्रोपोडा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स है वो काइटिन की बनी होती है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो शुरू से हर एक पार्ट देखिए, तभी आपको आगे सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, cellulose form the roughage of food, stimulate peristalsis and secretion of digestive juices from the digestive glands। तो सेलुलोज क्या रफेज का फॉर्मेशन करता है फूड में और फिर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, कहाँ से, डाइजेस्टिव ग्लैंड से। सो यही था हमारा पॉलीसेक्राइड का फंक्शन कि सेलुलोज फूड को रफेज में फॉर्म कर रहा है, उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट कर रहा है और फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड से हमारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन हो रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, अगार इज़ यूज्ड एज टिश्यू कल्चर। तो जो हमारा अगार का प्लांट होता है वो टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। अगार आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा कि क्या होता है। सो अभी इतना ही जानिए, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये हमारा हाइड्रोपॉलीसेक्राइड का काइटिन का स्ट्रक्चर है। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलीसेक्राइड क्या चीज़ है,
टाइप्स की, तो पॉलीसेकेराइड क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो होमो और हेटेरोपॉलीसेकेराइड भी आपको क्लियर होगा, उसका फंक्शन भी क्लियर होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड है, तो चलिए न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, आप कोई भी कंपटीशन देंगे सो न्यूक्लिक एसिड उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए न्यूक्लिक एसिड आपको क्लास 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, डीएनए और आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है। सो आप लोग इसे ज़रूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड आर बायोमॉलिक्यूल और मैक्रोमॉलिक्यूल। तो न्यूक्लिक एसिड हमारा बायोमॉलिक्यूल है और मैक्रोमॉलिक्यूल भी है। नेक्स्ट, दीज आर पॉलीमेरिक कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सो आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताया है, एक बार फिर बता दे रही हूँ कि क्या है। सो न्यूक्लियोटाइड हमारा जब नाइट्रोजन बेस हमारा शुगर से अटैच हो तो हम उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि तो न्यूक्लिक एसिड हमारा पॉलीमेरिक कंपाउंड है, इसीलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो न्यूक्लियोटाइड जो हमारा है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से मिलकर बना है। नेक्स्ट, ईच न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो हमारा हर एक न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट्स से बेसिकली मिलके बना है। हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आपको आगे ही बता चुकी हूँ कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो यही वही चीज़ यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईच न्यूक्लिक एसिड चेन हैज़ 2 स्पेसिफिक एंड्स। जो न्यूक्लिक एसिड की जो चेन होती है उसमें 2 स्पेसिफिक एंड्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 5' एंड इज विद फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 5' कार्बन ऑफ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड। सो जो हमारा 5' एंड होता है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरे 5' एंड पे हमारा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, यानी शुगर ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है। आपको जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तब वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कहने का क्या मतलब है। नेक्स्ट हमारा, आप लोग बस इतना जानिए कि न्यूक्लिक एसिड में मेनली 2 एंड्स होते हैं, 5' एंड 3'। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि 5' हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है और दूसरा 5' हमारा टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ग्रुप से। नेक्स्ट, 3' एंड इज विद फ्री OH ग्रुप एट 3' कार्बन ऑफ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड। सो पहला पॉइंट ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है, यहाँ OH ग्रुप, बस फ़र्क इतना ही है। और यहाँ 5' है और यहाँ 3', बाकी सब कुछ आपको वही दिख रहा होगा। सो यहाँ पे 3' एंड क्या है, OH ग्रुप से अटैच होता है, दूसरा 3' कार्बन हमारा टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड से। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि हमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। आप लोगों को ये चैप्टर मैं इसलिए आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक टॉपिक। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स के साथ, यानी कि अब हमें डीएनए और आरएनए के बारे में हमें पूरा डिटेल्ड स्टडी करना है। सो तब तक के लिए आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आप लोग मेरा वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको इसके हर एक पॉइंट्स क्लियर होंगे। मैं ये चीज़ हमेशा कहती रहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो शुरू से ज़रूर देखिए, तभी आपको कुछ भी क्लियर होगा, वरना कुछ भी क्लियर नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि ये बायो है। आप जब तक इसमें पहले की चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक आपको अगला कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग को मेरा नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हर एक चैप्टर के सेपरेट PDF सेंड करूँगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में न्यूक्लिक एसिड के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।